आगे चला नहीं तो भगेला ना सोच देना हाँ। चलिए, कल हम निगमन जो किए थे, बात मत करिए भाई, कल हम जो निगमन किए थे वो निगमन ये हुआ था कि जो दोनों पट्टियाँ थी इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ की क्या रखी गई थी, पट्टी रखी गई थी ना, परावैद्युत पट्टी रखी गई थी। इसकी मोटाई में माना था टी, स्मॉल टी, कितना माना था, स्मॉल टी, और परावैद्युतांक के माना था, परावैद्युतांक क्या माना था, परावैद्युतांक के माना था मैंने, और इसकी मोटाई जो था वो मैं क्या माना था, स्मॉल टी माना था। याद पड़ा आप लोगों को ना, इसकी मोटाई जो मैं माना था स्मॉल टी माना था, ठीक है। और पूरा जो दूरी प्लेटों की मैं माना था वो क्या माना था, डी। इसके लिए सूत्र का निगमन आपको करा दिया था। सूत्र का निगमन क्या हुआ था, तो सूत्र का निगमन हुआ था सी बराबर, बताइए सी बराबर, सूत्र का निगमन क्या होता है, सी बराबर हुआ था आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी माइनस टी प्लस टी बटा में के, ये निगमन हुआ था ना। ये सूत्र का निगमन आप लोग का हो गया था, ठीक है। सूत्र का डेरिवेशन यहाँ ये हो गया था, ठीक है। अब करना क्या आप लोगों को है, करना ये है कि इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को थोड़ा हम लोग जान जाएं। जिस फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में समझा चुका हूँ, जो कंडीशन दे चुका है। पहला कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए इसके बीच में पूरा वायु या निर्वात हो, वायु या क्या हो, तो ये बताइए जब वायु या निर्वात होगा, पहला कंडीशन ये है कि प्लेटों के मध्य लिखना है कि यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, वायु अथवा क्या हो, अथवा निर्वात हो, तो जब वायु या निर्वात होगा तो बताइए टी का मान किसके बराबर होगा, कल का बता दिया हूँ ना। तो निर्वात होगा अर्थात टी बराबर 0 होना चाहिए, टी बराबर क्या होना चाहिए, अब टी बराबर 0, इसको कुछ समीकरण बना लेना, समीकरण 1 2 जो भी बनाना होगा बना लेना, निगमन कहते उसको, इसी में रख देना है। तो टी के जब 0 होगा तो यहाँ पर डी माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा बल, और 0 बटा के मतलब क्या हो जाएगा, तो डी में 0 जोड़ो तो डी ना होगा ना, तो यानी हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये निगमन हम लोग पहले कर चुके कि नहीं कर चुके हैं। यदि दो समांतर प्लेट हो उसके बीच वायु निर्वात उसका निगमन हो चुका है। अच्छा, दूसरा कंडीशन में ये बताया था कि यदि मान लीजिए बात नहीं, यदि मान लो प्लेटों के मध्य ठीक है, प्लेटों के मध्य पूरा एकदम भर दिया जाए परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के हो, ठीक है, पूरा परावैद्युत पदार्थ हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ पूरा भरल परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक मान लो के हो, जिसका परावैद्युतांक जो है वह के हो, मान लो परावैद्युतांक के हो, तो बताओ क्या होगा। तो पूरा जब भर देंगे तो क्या होगा हम लोग का, जो हमारा टी होगा पता के हो, तो टी जो होगा वह कितने के बराबर होगा, डी के बराबर। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या कर देंगे, डी कर देंगे, टी डी माइनस डी क्या हो जाएगा, डी माइनस डी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर डी कर दोगे तो डी बटा के प्लट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो सी बराबर हम लोग का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा में 0 प्लस डी बटा के प्लट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का डी। ये हो जाएगा। ये कब लगाएंगे इस सूत्र को, जब पूरा पर, और ये भी बताया गया है पहले का ही। अब तीसरा कंडीशन समझिए
तीसरा कंडीशन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो इसके बीच में हम क्या भर दें, इसके बीच में कोई धातु भर दें। क्या भर दें? कोई मान लो धातु की पट्टी भर दे इसके बीच में। इसके बीच में तीसरा कंडीशन ये दिया हुआ आप लोगों का, इसके बीच में भर दिया जाए धातु की पट्टी। ठीक है, इसके बीच में क्या भर दिया जाए? धातु की पट्टी जिसकी मोटाई टी हो। पहला कंडीशन ये, उसकी मोटाई टी है। जैसे ये भरे हो, ये रखे हो, ये टी मोटाई क्या रखे हो? टी मोटाई क्या रखा गया? ये परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अब हम कहते हैं टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ ना हो, ये टी मोटाई का कौन धातु हो का हो, तब क्या करो बताओ? यदि तीसरा कंडीशन मैं कह रहा हूं कि यदि स्मॉल टी मोटाई का धातु रखा जाए तो क्या होगा? रखा हो तो क्या होगा बताओ? जब स्मॉल टी मोटाई का धातु रखा जाएगा तो धातु के लिए बताओ के का मान कितना होता है? धातु के लिए के का मान होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। याद कर लीजिएगा, नहीं मालूम हो तो जिसको, कि धातु के लिए के का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। धातु के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। वायु के लिए क्या होता है? वायु निर्वात के लिए एक होता है। ठीक है, और एक से वो ज्यादा ही होता है हर एक पदार्थ के लिए। ठीक है, धातु के लिए अनंत होता है। धातु के लिए क्या होता है? तो के का मान अब अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर टी मोटाई का है तो के का मान क्या लिखोगे? इन्फिनिटिव क्या लिखोगे? तो इन्फिनिटिव को क्या लिखा जाता है हल करने के लिए? 1/0। क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिखोगे 1/0, तो 0 पर कहाँ चल जाएगा? तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। और यहाँ पर कल बचा क्या हम लोग का? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी माइनस टी। क्या बचेगा हम लोग का? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का? डी माइनस टी। यानी कि हम लोग का सी बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी माइनस कौन जी हमने का। अच्छा 1 मिनट और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी माइनस टी, डी माइनस टी, ठीक है, ये धारिता उसको जाएगी। ठीक ना, बस समझ लो। अब जो है हम लोग चौथा कंडीशन देख लें। कौन कंडीशन? चौथा। तीसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, अब चौथा कंडीशन समझ ले जाए। चौथा कंडीशन ये बोल रहा है कि मान लो ये तो एक ही पट्टी स्मॉल टी की रखी गई है, इसका परिवर्तन कितना है? के है। अगर मान लो ऐसी कई पट्टियां रखी गई हूँ, ऐसी क्या रखी गई हूँ? कई पट्टियां। जैसे मान लो एक पट्टी रखी गई है जो जिसकी मोटाई तो T1 है, जिसकी मोटाई कितनी है? T1। अब परावैद्युतांक K1 है। एक और पट्टी रख दी इसके पास में परावैद्युत पदार्थ की, और उसका जो है मोटाई हो गई T2। कितनी मोटाई हो गई? T2। ठीक है, और इसका परावैद्युतांक हो गया K2। परावैद्युतांक कितना हो गया हम लोग का? K2। ऐसे कई पट्टियां रखी गई हैं, 2, 3, 4 रखी गई हैं, 5, 10 रखी गई हैं। तो बताइए इसकी धारिता कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान समझिए। मैं कह रहा हूं कि यदि T1, T2, T3 डैश की मोटाई की कई परावैद्युत पदार्थ हो जिसका परावैद्युतांक क्रमशः का हो, क्रमशः K1, K2, K3 हो, तो बताइए क्या होगी? तो धारिता क्या होगी? बताइए। तो धारिता C बराबर निकालोगे ना, तो देखो क्या होगी, समझो ध्यान से इधर। ये बताओ ये अकेले T मोटाई का था तो यहाँ पर T लिखे हो। अब परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां अलग अलग हैं, T1, T2, T3 अलग अलग हैं, कई हैं, मान इन पट्टियां हैं। तो क्या करोगे? सबको जोड़ करके D में से घटा दोगे, कितना वायु बचेगा वो मालूम चल जाएगा। बस में ना, D माइनस T का मतलब क्या है? जितने में वायु है, एयर है। क्या है? एयर है। तो एयर वाला कैसे निकलेगा हम लोग का स्थान? ये एयर वाला स्थान है, तो एयर वाला स्थान कैसे निकलेगा हम लोग का? तो एयर वाला स्थान निकालने के लिए सबको जोड़ करके किसमें से घटा देंगे? डी में से घटा देंगे। तो यानी इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए अब बटा में डी अब माइनस, यहाँ पर लिख देना क्या? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक जितने हैं उतना जोड़ देंगे। आज जोड़ कर कितने में से घटा देंगे हम लोग? डी में से घटा देंगे।
और फिर प्लस प्लस ठीक ना, और टी बटा में के है तो यहाँ पर एगो रहल तो टी बटा के बा। अब हमने का कई गो पट्टी बटे एन पट्टी बटे तो का लिखा हमने का T1 बटा K1 T2 बटा K2 और सबको जोड़ते सबको क्या कर देंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे तो ऐसे लिखेंगे T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 ठीक है, प्लस T3 बटा क्या K3 प्लस डैश Tn बटा में क्या Kn ठीक है। ये हमारा सूत्र बन जाए कब, जब कई गो पट्टी रही तब, जैसे मान लो 5 गो बा 3 गो बा 4 गो बा 3 नहीं तो 3 गो लिखा जी, 4 गो लिखा 4 गो लिखा जी, 10 गो तो 10 गो लिखा जी। समझ में आ रहा है। तो ये हमारी कब सूत्र लगाएंगे, जब कई गो पट्टी रही तब, 2 गो 3 गो 4 गो रही तब भाई लगाओ सूत्र ठीक है। अब मान लो पूरा भर लेता तो मान लो कि कुछ इसमें बीच में एरो रहा, बीच में क्या रहा हमने कहो बीच में एरो रहा, अगर मान लो पूरा पारावैद्युत पदार्थ भर ले तब का हुई, अगर पूरा पारावैद्युत पदार्थ पटिए रहो एमा एयर ना हो तब का हुई, तब बताइए क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि T1 T2 T3 T4 सबका योग D के बराबर होना चाहिए। सबका योग किसके बराबर चाहिए भाई, पूरा भर देगा तो सबका योग D के बराबर चाहिए भाई। T1 हो गई T2 हो गई T3 हो गई T4 हो गई T5 हो गई T6 हो गई, सबके जब जोड़ा बा तो कितना के बराबर होनी चाहिए, D पूरा भरल तो D के बराबर है। तो एक का मतलब हमने कही भाई पूरा D के जब बराबर हो जाए तो D माइनस D का हो जाए कहा, तो खाली हाई वाला टर्म 0 हो जाए, हाई वही बच जाए बस में। लेकिन आइल तो कंडीशन नहीं लिखत, बस समझ लिया दिमाग में बैठे रहे तुम लोग कि मान लो पूरा मान ला कि हमने पारावैद्युत पदार्थ भर लही, लेकिन कई गो पट्टी के भर लही T1 T2 T3 T4 के भर लही, तो एक मतलब सबका योग जन डी के बराबर चाहिए। आ जब डी लिखल जाए कहा तो डी में से डी का डी तक जमनी का, तो हाई वाला टर्म खाली 0 हाई वाला बच जाए नीचे ना, तो ऊपर होता नहीं रही है नीचे हाई हो जाए खाली।